आपको न कोई भगवान को प्राप्त करना है, न कोई ऐश्वर्य, या न कोई गुरु, न कोई सिद्धांत, न कोई धर्म को प्राप्त होना है। आपको तत्व का दर्शन करना है, तो ही आप जान पाएंगे अस्तित्व को, खुद को। जब तक आप तत्व का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी करें, कुछ भी अचीवमेंट आपको हो, उससे ये समाधान नहीं होगा। आप जान नहीं पाओगे आप कौन हो, आप अपना दर्शन नहीं कर पाएंगे। और जिस तत्व की यहाँ बात हो रही है, वो तत्व क्या है? वो तत्व न कोई भौतिक तत्व है और न कोई वो धार्मिक तत्व है जैसा हम समझते हैं, भगवान इत्यादि। वो तत्व न कोई भगवान इत्यादि होता है, न कोई पदार्थ इत्यादि होता है, मगर हमारी को दोनों तरफ ही होती है। या हम भौतिक पदार्थों के पीछे चलते हैं, या हम धार्मिक रास्ते पर चलते हैं, मगर तत्व को जानने के लिए कभी रुकते नहीं, उसको कभी महत्व देते नहीं। इसलिए वो छूट जाता है। इसलिए बाहर आप जितना भी अचीवमेंट प्राप्त क्यों न कर लें, और भीतर धार्मिक जगत में भी आप कितना बड़ा गुरु भी बन जाए, आपको चमत्कार हो जाए, सिद्धि हो जाए कुछ आपको, मगर तत्व का दर्शन आपको नहीं होगा। इसलिए तत्व के दर्शन के आगे धर्म भी बेकार है, अध्यात्म भी बेकार है। हमारी ये दो तरफ की ही यात्रा होती है, इसलिए हम इस दो तरह ही सोचते हैं। हमारे सोचने की दृष्टि भी या तो भौतिक होगी या आध्यात्मिक। और हम अपने को मानते हैं हम धार्मिक है, आस्तिक है, तो हम धर्म की बात करेंगे, उसको महत्व देंगे, दान करने को, पुण्य करने को, आचरण में रहने को, इन चीजों को हम महत्व देंगे। अगर हमारी दृष्टि नास्तिक की है, तो हम खाओ पियो मौज करो, दिखाओ, नाम कमाओ, ऐसे हो। और इन दोनों में विरोधाभास होगा। अगर आप मानते हैं कि धर्म अनुशासन है, आचरण है, अलोभ है, तो आप उनको दो कौड़ी का मानेंगे जो धन को महत्व देता है, जो भौतिक संसार को महत्व देता है। या जो आप भौतिक संसार को महत्व देते हो, आप उनको जो धर्म के रास्ते पर चले हैं उनको दो कौड़ी के मानेंगे, उनको पागल मानेंगे, अंधविश्वासी मानेंगे। देखो भाई कैसा विश्वास है इसका, धन को त्याग रहा है, पद प्रतिष्ठा को त्याग रहा है। मगर तत्व दर्शन के लिए आपको तीसरी दृष्टि आवश्यक होगी। ये दोनों दृष्टि ही क्षुद्र है, और ये दोनों दृष्टि दिखाई देने में विपरीत पड़ती है, मगर है तो एक ही दृष्टि के दो अपोजिट है। जैसे कि आप कहेंगे कि धन क्षुद्र चीज है, बेकार की चीज है, इसको महत्व नहीं देना चाहिए, इसके प्रति लोभ नहीं करना चाहिए, और हम ही फिर दूसरे को दान देते फिरते रहेंगे। अगर धन व्यर्थ है तो हम दान क्यों दे रहे हैं? फिर हम ये भी मानते हैं कि दूसरों को दान भी देना चाहिए। दूसरों को दान देना ठीक है, तो फिर धन कमाना, धन के प्रति लोभ करना भी ठीक है, क्योंकि आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप कैसे दूसरों को ध्यान देंगे? मगर आप एक तरफ से ये भी कहते रहेंगे कि धर्म में धन का महत्व नहीं है, लोभ है, और दूसरी तरह आप धन देने को पुण्य मानेंगे, दान को महत्व देंगे। तो हम विरोधाभास में जीते हैं। हम कहने में आस्तिक कहें या नास्तिक कहें, मगर हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। यहाँ जो नास्तिक कहता है अपने को, वो भी आस्तिकता में जीता है। उसका भी अपना भगवान होता है, श्रद्धा करने वाली चीज होती है। कार्ल मार्क्स उनका भगवान हो सकता है,
और जो आस्तिक कहते हैं उनके लिए शिव महादेव भगवान हो जाएंगे। मगर जो आस्तिक होंगे वो भी नास्तिकता में जिएंगे, वो ज्यादा ही जिएंगे, क्योंकि जहां इनकार होगा वहां लोग ज्यादा करने का मन करेंगे। इसलिए यहाँ न कोई आस्तिक होता है न नास्तिक होता है, अंधाधुंधा होते हैं। मगर तत्व दर्शन का वो मार्ग होगा, न आप आस्तिक होंगे न नास्तिक होंगे, न पाप ठीक है न धर्म ठीक है, न अच्छा न बुरा। हमको अच्छा बुरा सही गलत, ये ठीक ये भी ठीक, इन बातों में पढ़ना ही नहीं। हमको तो सीधी एक बात जाननी है कि वो तत्व क्या है, मैं कौन तत्व हूँ। और तत्व, मैंने कहा कि ये भौतिक तत्व भी नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ का, जैसे पदार्थ के एलिमेंट होंगे उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह के, और उसके भीतर भी अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, तो इसको हम तत्व कहेंगे। तो भौतिक बात में तत्व का अर्थ होता है कोई भी एक पार्टिकल, कोई एक इकाई का सबसे छोटा बिंदु, उसको हम कहेंगे वो तत्व है। उसी से सारा और चीज भी बनता है, उसी का जोड़ है। तो ऐसे भौतिक में एक से 23-24 कितने तत्व हो गए हैं। और धर्म में हम विश्वास करते हैं कोई ऐसा एक तत्व हो, जैसे कि भगवान परमात्मा एक तत्व के रूप में जो ये सारी सृष्टि को चलाता है। जैसे वो भौतिक तत्व जो जहां भी हर पदार्थ में घुसता है, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, वो वेव्स जो हर एक पार्टिकल्स के अंतर्गत होगी। ऐसे ही हम भी भगवान को मानते हैं जो हर एक पत्ते पत्ते को, एक एक आदमी को, इस संसार को चलाता है, और वहां बैठ के पाप दंड का सजाए देता है और उसको प्राप्त करना है। इस तरह के हम तत्व को सोचेंगे, मगर वो तत्व काल्पनिक है, दोनों तत्व ही झूठे। जो भौतिक तत्व हम कहते हैं वो तत्व भी झूठ है, क्योंकि भौतिकता में कोई तत्व नहीं होता है, पदार्थ में कोई शाश्वत तत्व नहीं होता। इसलिए क्वांटम फिजिक्स में जब वैज्ञानिक पार्टिकल्स को तोड़ते चले गए, तो उनको अंत में ये हाथ में आया कि वहां कोई तत्व बिंदु जैसा स्थिर पदार्थ जैसा कुछ है नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटा तत्व हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दो, उसको भी और पीस दो, उसके नीचे जाओ, तो वहां कोई तत्व बचता नहीं। सब एक वाइब्रेशन की तरह बन जाता है, एक वेव की तरह बनता है। तो ये तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया, तत्व कोई स्थिर जैसा होता ही नहीं। तो भौतिक तत्व भी दिखाई पड़ता है, मगर वहां कुछ वो होता नहीं। और जो हमारा धार्मिक तत्व है, जिस भगवान की ध्यान ज्ञान साक्षी इत्यादि कोई भी हम कल्पना करते हैं, उसको भी हम एक तत्व के रूप में सोचते हैं, मगर वो है काल्पनिक, वो है ही नहीं। भौतिक तत्व दिखाई पड़ता है मगर है नहीं, और धार्मिक तत्व जिसको कहते हैं दिखाई भी नहीं पड़ता, तो उतना झूठ है। इसीलिए आस्तिकता से ज्यादा नास्तिकता ठीक होती है। जो भगवान पाने के लिए तपस्या कर रहा है, उससे वो आदमी ठीक होगा जो कुर्सी पाने के लिए तपस्या कर रहा है, क्योंकि कुर्सी भी झूठ है और उसका भगवान भी झूठ है। मगर फिर भी कुर्सी कुर्सी दिखाई तो देती है, मगर भगवान तो दिखाई भी नहीं देता। मगर जो खास तत्व है वो न भौतिक है न कोई काल्पनिक है, वो है वास्तविक। और उसको अनुभव करना है, उसको जानना है, और वो कहीं पर नहीं है, हमारे भीतर। उसी तत्व से हम बने हुए,
और ये बाहर पदार्थ की तरह भी नहीं होगा और काल्पनिक भी नहीं होगा। ये इसका कोई तीसरा आयाम होगा। जैसे ध्यान में आप कोई तीसरे आयाम को अनुभव करते हो ना, जब आप ध्यान करके शांत बैठते हो तो वहां पर आप किसी और दुनिया में चले जाते हो। ना ये सांसारिक विचारों की दुनिया में चलते हो, ना आप कोई धार्मिक दुनिया में चलते हो जहाँ की भगवान है, कृष्ण दिखाई दे दिया और मुरली बजाने लगा। आपने प्योर ध्यान कभी किया है तो आपको वहां पर पता चलता है कि मैं किस तत्व की बात कर रहा हूँ। वो तत्व आपको अनुभव होगा और वो तत्व जैसे मैंने कहा, विचार, संसार के प्रति जो विचार है उसका भी नहीं होगा और धर्म के नाम में कोई धारणा भी नहीं होगी। वो एकदम होगा, आपको वो अनुभव में आएगा और होश होगा, वो बोधपूर्ण भी होगा और वो सभी जगह पर होगा। मगर वो अनुभव जैसे कि इस दुनिया का अनुभव नहीं, कल्पना का अनुभव भी। पहली बार आपको ऐसा अनुभव हुआ तो ये तत्व जो है यही वास्तविक तत्व है। इसी को कहने के लिए नाम बहुत सारे हैं। चैतन्य कहेंगे, साक्षी कहेंगे, भगवान भी इसी को लिए कहते हैं, परमात्मा भी इसी को लिए कहते हैं। मगर शब्द से इसका कोई संबंध नहीं। ये एक बोध की अवस्था है और हर एक को ये बोध का अनुभव हो सकता है। मगर उसको ये दो धारणाएं छोड़नी होगी। तो एक बार भी अगर आपको इस ध्यान में तत्व का अनुभव हुआ तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। दुनिया में ये तत्व ही सच है, ये ही शाश्वत है और कोई भी तत्व नहीं होता। वो दिखाई पड़ता है मगर होता नहीं, अनुभव में नहीं। तो हमारे भीतर उस तत्व की खोज करने के लिए क्या करना है? अपने विचारों को भी, विचारों के द्वारा भी उस तत्व को खोजना नहीं और कल्पना के द्वारा भी उस तत्व को खोजना नहीं। क्योंकि हम बाहर जो गलती करते हैं भीतर भी वही गलती करते हैं। तो भीतर भी हम विचारों को महत्व देते हैं और मानते हैं कि विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा वो तत्व अनुभव होगा। मगर विचार करके वो अनुभव नहीं होगा क्योंकि विचार है पदार्थ। पदार्थ कैसे अपदार्थ को जान पाएगा? और विचार के द्वारा आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। जैसे साइंटिस्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हर एक पार्टिकल के अंतर्गत वेव्स होता है, कोई भी एलिमेंट होता नहीं। तो इस तरह आप विचार करके भी ये बात के निष्कर्ष में आ सकते हैं और आपको तत्व क्या है, साक्षी क्या है, ध्यान क्या है, इस बात पर चर्चा भी आप कर सकते हैं। मगर इससे आप ये जानेंगे नहीं। तो विचार के पीछे भी जाना नहीं है और कल्पनाओं के पीछे, भावों के पीछे भी नहीं जाना है। क्योंकि जैसे हम ध्यान करने बैठेंगे या विचार के पीछे चलेंगे या ध्यान, भगवान, परमात्मा, इन बातों पर आ जाएंगे और ऐसे अनुभव ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। कहीं पर कृष्ण जैसा कुछ, किसी गुरु जैसा कुछ आकार दे दिया भीतर, तो हम उसकी ही खोज में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको न विचारों के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, न कल्पनाओं द्वारा, धार्मिक भावों के द्वारा किसी कल्पना की दुनिया में जाना है। आपको तटस्थ होकर बैठना है। आपको कहीं भी जाना नहीं, कुछ भी खोजना नहीं, शांत होकर बैठना है। तो उस परम शांति में आपको ये तत्व का दर्शन हो जाएगा।